दोस्तों आज का प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, कम से कम 6 नंबर का। तो दोस्तों आज हम इस प्रश्न को बहुत सरलता से समझाने पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्क की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल। ठीक है, और देखिए बेटा यहाँ पर, और बेटे यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है, और पार्क की चौड़ाई हमने मान ली भैया y मीटर। ठीक है, अब भैया ये क्या कहता है, परिमाप 80 मीटर है। पहले परिमाप की बात चल रही, ध्यान रखना। तो परिमाप को कैसे करेंगे, आयत का परिमाप भैया होता क्या है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है ना, होता। तो देखो जो जो चीज आपको दी हुई है उसी हिसाब से चलना, प्रश्न को चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप भैया है हमारा 80 मीटर। पहले परिमाप की बात चली, ध्यान रखना। ये मत कहना कि सर पका रहे हैं, इतना समय क्यों ले रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, आसानी से हल कर लोगे। तो भैया परिमाप होता हमारा दो कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर 80। ठीक है, अब देखिए दो का भाग इधर लगाना, तुम आप लोग कितनी बार जाएगा, 40 बार भाई जाएगा ना। तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी x और चौड़ाई है y। तो कितने निकल कर आया, लंबाई प्लस के चौड़ाई हमारे कितना है, बराबर 40। ठीक है, और एक काम और कर लो कि y को यहीं पे रहने दो, 40 हमारे ये रहे। ठीक है, और x को इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा x। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। हालांकि समीकरण नंबर 1 यही है, कोई परेशानी नहीं है। ये इसलिए मैंने कर दिया कि इस y का मान मैं समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी दूंगा, सरल हो जाएगा प्रश्न ये। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, हमने आयत के परिमाप को अभी हल कर दिया। अब बारी आती है किसकी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में क्या कहता है देखना, क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। भैया क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो सॉरी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर हम लिखेंगे अब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है बेटा, क्षेत्रफल है। कितना है, क्षेत्रफल है। तो देखना लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी x। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है भैया y, और क्षेत्रफल है हमारा 400 वर्ग मीटर। तो सरल करेंगे x और y बराबर 400, समीकरण नंबर 2। अब ये इसलिए मैंने लिख कर आता ये साइड में कि इस y का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो बेटे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2, एक्स वाई बराबर 400। ध्यान रखना, और यहां पर ये हमारा समीकरण नंबर 2। और बेटे y का मान हमारा क्या है, y का मान है 40 माइनस के y। तो x को यहीं पर रहने दो, पोस्टर लगाओ, y का मान है हमारा कितना, 40 माइनस के x बराबर 400। ध्यान रखना, दोबारा समझो। ये देखो y का मान हमारा क्या है, 40 माइनस के x। तो हमने ये जो मान है y के स्थान पे रख दिया, कहां पर, y के स्थान पे। x हमारा ये रहा, 400 हमारे ये रहे। अब हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 40 की x में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, माइनस x की x में गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब देखो कि हम क्या करेंगे,
ये जो मान है दोनों, इसको इधर करो भाई, ये प्लस के तो भी हो जाएंगे। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 40x, और ये प्लस के इसके 400 है ही इसके पास, है ना। तो ये दोनों मान इधर आए तो इधर क्या बचा, 0। ठीक है, मैं 0 को इधर लगाऊंगा। देखो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज समझा के चल रहा हूं मैं, छोड़ के मत जाना यार। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल कर लो, या फिर ऐसे लिख लो 40x प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। अब 400 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस के 40 आ जाए भैया, है। तो बताओ क्या होगा, हो जाएगा हमारे पास 20 की अगर मैं 20 में गुणा करूं, तो 20 की गुणा 20 में करेंगे, 20 20 400 होंगे, और 20 को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, 20x माइनस के रहेंगे 20x और प्लस के रहेंगे 400, दोनों हो जाएंगे भैया दो दो कॉमन। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्यों कॉमन है, x कोई दोनों तरफ आ रहा है, तो दो में से एक x बाहर आया तो एक x बचेगा यहाँ पर, माइनस क्या बचेगा 20, माइनस देखो 20 का भाग 400 में जा रहा था, 20 को भी ले लो बाहर, x माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल गया। तो कितना बचेगा, 20 का भाग लाना 400 में, 20 ही बार जाएगा। x माइनस के 20, x माइनस के 20 हो गए भैया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस के 20। अब x माइनस के 20 बराबर 0 कर दो, एक बार यहां पर कर देंगे, x माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, माइनस है ये। और भैया इसको जब पक्षांतर करोगे तो काय का हो जाएंगे प्लस के 20, और इसको जब भेजोगे तो काय का हो जाएंगे प्लस के 20। अब भैया यहां पर हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी, एक्स क्या मानी थी, लंबाई मानी थी। लेकिन यहाँ तो दोनों ही लंबाई 20 20 आ गई। हमें अभी क्या करना, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो इनमें से कोई भी एक मान ले लो। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट बराबर में इसका एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो मुझे वाई का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 भैया क्या हमारा y बराबर 40 माइनस के x, यही तो है। ठीक है, तो y हमारा ये रहा बराबर 40 हमारे ये रहे, और x का मान हमने 20 माना था क्या आया ये, 40 में से 20 जाए क्या बचेंगे 20। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास y का भी मान 20 आया है और x का मान भी 20 आ गया है। देखो दोनों ही मान कैसे आ गए, 20 20 आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क कैसा बनेगा, वर्ग के आकार का बनेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह मैं इधर कर दूं और लिख दूंगा अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क वर्ग के आकार का बनेगा। समझे ना, समझे। ठीक है, ठीक है बेटा, क्यों वर्ग के आकार का, क्योंकि लंबाई भी उसकी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो दोनों भुजा कैसी होंगी, आमने सामने की बराबर, वो क्या कहते हैं, चार भुजा कैसी रहेंगी, बराबर ही रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वर्ग के आकार का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आप एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बता दूं मैं एक अलग से प्रश्नावली 4.3 के अंतिम वाला प्रश्न है ये। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख जरूर लेना। और भैया पेपर में आ भी जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया, आप यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से। ठीक, कोई भी परेशानी हो मुझे बताना, एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर डाल देंगे। ये दोनों इसके मान है ना, 20 20 आए तो उसको एक ही मान ले लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं दो ही लें, दो ले भी नहीं सकते हैं हम। ये हो गया यहाँ तक, इसके बाद हम ऊपर से था। ठीक।
तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जरूर देख लेना बेटा। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।